नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कोविड-19 कंट्रोल में मुंबई मॉडल बना प्रेरणा एससी के बाद नीति आयोग ने भी बीएमसी का लोहा माना। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 की दूसरी लहर की शुरुआत में मुंबई की स्थिति भयानक होती दिखाई दे रही है। एक दिन में 11,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन रेट में सीवियर और वेंटिलेटर की कमी का संकट बना हुआ था। फिर भी स्थिति बदल गई। मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के विजय और दृढ़ निश्चय ने अपना काम किया है। अब मुंबई में एक महीने से कोरोना संक्रमण बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है। नए पॉजिटिव केस 3,000 से कम हो रहे हैं और हर रोज नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा सामने आ रही है। इस चमत्कार को नमस्कार पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। अब नीति आयोग ने भी मुंबई मॉडल को प्रेरणा के तौर पर स्वीकार किया है। बीएमसी ने एक निश्चित योजना बनाकर उस पर सख्ती से अमल कराकर कोरोना को आज कामयाबी के साथ कंट्रोल किया गया है। अलग अलग विभागों और अस्पताल में एक सामान्य का सिस्टम डेवलप कर बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी दूर की गई है। बीकेएस में टोकन के बावजूद भी नहीं मिल पा रही वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ रही है धज्जियां। जी हां, दरअसल आपको बता दें एक तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी, इससे महाराष्ट्र में जगह जगह तनाव का माहौल बना हुआ है। तेज धूप में भी लोग वैक्सीन सेंटर पर आते हैं और भीड़ में कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। नागरिक कोरोना संक्रमण का रिस्क उठाते हुए लाइन में लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र के कई बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का यही हाल है। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। इस वैक्सीन सेंटर पर आज सिर्फ 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि सेंटर में आज सिर्फ 1,000 डोज उपलब्ध है। वहीं 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को जिनकी दूसरी और पहली डोज है वह भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। वहीं 45 से ज्यादा उम्र के लोग जिनकी दूसरी और पहली डोज है वह भी वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं। पुणे में छोटे छोटे बच्चों को हो रहा कोरोना, 1 साल से कम उम्र के 249 बच्चे हुए संक्रमित। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 की तीसरी लहर में छोटे बच्चों पर संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कुछ बाल रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर बच्चों के एक स्वतंत्र स्टॉक फोर्स तैयार करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस थर्ड वेव से पहले ही पुणे में छोटे बच्चों में बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण पाया गया है। पिछले साल भर का आंकड़े देखें तो पुणे में 2.25 लाख बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की गई है। इसमें से 1 साल से कम के 249 बच्चों को कोरोना संक्रमण पाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छोटे बच्चों का ध्यान खास तौर से रखने की सलाह दी गई है। दूसरी तीसरी लहर में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं, युवाओं में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होने की आशंका पर गौर करते हुए राज्य में बाल रोग विशेषज्ञ की टास्क फोर्स जल्दी से काम शुरू कर देगी। शिवसेना ने सामने मोदी सरकार को बताया फिर लोग मर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री बंगाल में धरना दे रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मामले सरकार को विफल बताया है। सामने में संपादकीय में लिखा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मोदी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जो स्टॉक फोर्स बनाई थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नाकामी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के 12 डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया है। ये केंद्र के गाल पर एक तमाचे की तरह है। सामने में लिखा गया है कि देश में लगातार दवाएं, टीकाकरण और ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का पूरा ध्यान अब भी बंगाल पर ही लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है इस तरह के विशेषज्ञों की मदद मोदी सरकार भी ले सकती थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो इसमें उनके परिवार के ही 112 लोग शामिल हो जाते और स्थिति और गंभीर हो जाती। राहत से भरा रविवार, ठीक हुए 60,000 से ज्यादा, नए केस 50,000 से कम। जी हां, दरअसल आपको बता दें पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को देखकर अब यह तसल्ली से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में संक्रमण घट रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में 50,000 से कम यानी 48,401 नए केस सामने आए हैं। अब से ठीक 6 दिनों पहले भी आंकड़ा 48,000 से कुछ ज्यादा आ गया था। इसके बाद हफ्ते भर आंकड़ा 50,000 से 55,000 के बीच रहा, यानी कंट्रोल में रहा। सिर्फ एक दिन आंकड़ा 60,000 को क्रॉस किया और एक दिन में 55,000 से पार गया है। यानी मुंबई ने जिस तरह से पिछले एक महीने में आंकड़े को 3,000 से कम में टिका दिया है, वैसे ही कंट्रोल करते हुए महाराष्ट्र ने भी प्रतिदिन का आंकड़ा 50 से 55,000 के बीच ला दिया है। दूसरी सकारात्मक संकेत यह है कि अब महाराष्ट्र भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमित से ज्यादा आने लगी है। आदित्य ठाकरे के मतदान क्षेत्र में बन रहा बच्चों का पहला जंबो कोविड सेंटर, होंगे 200 ICU और 70% ऑक्सीजन बेड। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र भर में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड रूप ले चुकी है। पहली लहर में जहां बड़े बूढ़े लोगों को कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे थे, वहीं दूसरी लहर सहित तीसरी लहर में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं और जवानों पर कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार बच्चों के लिए अलग से एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान के तहत अनेक ठिकानों में चाइल्ड कोविड सेंटर शुरू किया जाना है। ऐसे में केंद्रों में बच्चों के लिए बेड, वेंटिलेटर्स, ICU सहित सारी सुविधाएं दी जाएगी। इस प्लान के तहत मुंबई बच्चों के लिए 500 बेड का एक जंबो कोविड सेंटर शुरू किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया है। इस बात को ध्यान में रखते मुंबई में 500 बेड का जंबो कोविड केंद्र तैयार किया जा रहा है।
मुंबई में मिला था परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला अवैध यूरेनियम। अब इस मामले की जांच करेगी NAI। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यूरेनियम को गैर कानूनी तरीके से रखे और उसे महंगी कीमत में बेचने की कोशिश में लगे 2 लोगों को मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले आई इस खबर से खलबली मच गई थी। अब मुंबई में यूरेनियम मिलने की इस घटना की जांच का काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। इस प्रकरण में NIA ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस प्रकरण से संबंधित दोनों आरोपियों के नाम जिंगर पंचायर अब्बू ताहिर है। इन दोनों आरोपियों ने 7 किलो 100 ग्राम यूरेनियम मानखुर्द के एक कारखाने में छुपा कर रखा था। ये दोनों पिछले साल से चुपके से यूरेनियम के इस भंडार को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे। उन्होंने इतने यूरेनियम का दाम 25 करोड़ रुपए के करीब तय किया हुआ था। इसकी जानकारी ATS के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संतोष भालेकर तक पहुंच गई और फिर जाल बिछाकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। शिवसेना की तरह दूसरी पार्टियों से नहीं हो पाया, इसलिए अन्य राज्यों में जल्दी दिख रही चिंताएं संजय राउत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई द्वारा किए गए कोरोना विरोधी कामों की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस विषय पर बोलते हुए शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी सरकार से अन्य राज्यों की सरकारों की तुलना की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना जैसे काम दूसरी पार्टियों से नहीं हुआ, इसलिए अन्य राज्यों में आपको चिंताएं जलती हुई दिखाई दे रही है। संजय राउत ने मुंबई में यह पत्रकारों से बातचीत में कहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की तारीफ के मुद्दे पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि हमने अभी आदित्य ठाकरे के साथ पुणे में 3 कोरोना केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये सरकारी केंद्र नहीं है, ये शिवसेना की तरफ से तैयार किए गए हैं। मुंबई में लगातार दूसरे दिन लोगों को नहीं मिल पाई वैक्सीनेशन की खुराक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार दूसरे दिन सोमवार को कोविड-19 विरोधी टीके और वैक्सीनेशन की खुराक उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण केंद्रों से निराश लौटना पड़ा है। यह लोग टीके की दूसरी खुराक लेने के लिए टीकाकरण केंद्र पर आए हुए थे। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने सोमवार को हालांकि ट्विटर पर उन 105 टीकाकरण केंद्रों की सूची साझा की जहां टीके की खुराक उपलब्ध रही, लेकिन इन केंद्रों पर केवल कोविशील्ड की टीके की खुराक ही उपलब्ध थी। इससे पहले कोवैक्सीन टीके की खुराक उपलब्ध नहीं होने के कारण रविवार को भी टीकाकरण अभियान प्रभावित रहा। कोवैक्सीन टीके की दूसरी खुराक लेने आए कई लोगों ने गुस्सा और नाराजगी का इजहार किया है। बीजेपी को घेरने के तेरे संजय राउत बोले, राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन के लिए जल्द शुरू होगी बातचीत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठ के लिए बातचीत आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। राउत ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के गठबंधन में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। शिवसेना नेता संवाददाताओं से कहा है कि देश में विपक्षी दलों के मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है। हालांकि बिना कांग्रेस पार्टी के ऐसा गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस की इसमें अहम भूमिका रहेगी। विचार विमर्श के लिए जारी नेतृत्व पर फैसला किया जा सकता है। देशमुख के खिलाफ जांच, उद्धव सरकार ने समिति को दी दीवानी अदालत की शक्तियां। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति चांदीवाला समिति को दीवानी अदालत की शक्तियां प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 20 मार्च को लिखे पत्र में सिंह द्वारा देशमुख पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच करने के लिए 30 अप्रैल को एक सदस्य समिति गठित की गई थी। समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश उत्तम चंद चांदीवाला है। पुणे में सोना 160 रुपए चढ़ा, चांदी 260 रुपए गिरा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पुणे से राफा बाजार में 10 मई को सोने की कीमत में तेजी रही है। सोना 160 रुपए की मजबूती के साथ 48,870 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। 9 मई को भाव 48,710 रुपए प्रति पर बंद हुआ था। चांदी 260 रुपए गिरकर 260 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई है। पिछला बंद भाव 73,360 रुपए प्रति किलोग्राम था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।